ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक डेटा टेबल गिवन है हमको, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कनकेव मिरर्स। 3 कनकेव मिरर है हमारे पास, तीनों की फोकल लेंथ गिवन है 20, 15 और 30, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। भाई अगर फोकल लेंथ गिवन है और कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो ऑब्वियसली कैसी होनी चाहिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, तो मिरर फॉर्मूला हमें पता ही है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला का यूज करके भाई फोकल लेंथ की वैल्यू डाल देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डाल देंगे, माइनस में 45, माइनस में 30, माइनस में 20, तो हमें ये मिल जाना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी, किस किस केस में इमेज कहाँ बनेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। जरा डेटा हमको गिवन था, हम डेटा से बहुत कुछ कर सकते थे, बट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगी भाई, याद करो, आप एक छोटी सी बात याद करो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तब तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे और पॉइंट साइज बनती है। बट हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर कहीं भी रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर, तो फिर जो हमारा इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज होगी छोटी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। तो यानी जब भी डिमिनिश्ड इमेज बननी है, जो ऑब्जेक्ट है आपका कहाँ रखा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा होना चाहिए। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके इधर रखा होना चाहिए। देखो जब आप इन्फिनिटी पे होते हो तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, जैसे जैसे आप नज़दीक आते हो इमेज का पॉइंट साइज बढ़ता चला जाता है ना। और आप जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचते हैं, जो इमेज का साइज है एग्जैक्टली सेम बन जाता है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अबव केसेस, द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज। जो कनकेव मिरर है वो डिमिनिश्ड इमेज कब बनाएगा, तो ऑब्वियसली तब बनाएगा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। इतनी बात तो समझ में आती है। तो पहला वाला मिरर देखते हैं, पहले वाले मिरर की फोकल लेंथ क्या है, 20। तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा, 40। और जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 45 पे, तो पोल से 40 सेंटीमीटर कौन है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 45 सेंटीमीटर पे। तो देयरफॉर पहले वाले केस में आपका जो इमेज बनेगी दैट विल बी डिमिनिश्ड, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ पे। सेकेंड वाले में देखते हैं भाई, फोकल लेंथ अगर मैं डबल कर देता हूँ, जैसे ये फोकल लेंथ 15 है, इसका डबल कितना हुआ, 30। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, 30 पे। तो अगर ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसका साइज क्या होता है, सेम। पर वो हमसे क्या पूछ रहा था, साइज कैसा होना चाहिए, डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 30, इसको डबल कर दिया हमने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है भाई, 60। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 60 पे है तो जो ऑब्जेक्ट है वो 60 से भी उधर होना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, 20 पे रखा है। देयरफॉर ये वाला भी केस नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये वाला पोर्शन मैं रिमूव कर दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। आ जाओ केस 2 को देखें। तो भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है, केस 2 में फोकल लेंथ कितनी है, 15, तो हम लेगा -15, क्योंकि मिरर कौन सा वाला है, कनकेव मिरर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 30, तो हम उसे बोल देंगे -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली उस साइड पर रखा हुआ है ना। ओके, तो फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। देयरफॉर 1/v प्लस 1/u इज -1/30 इक्वल टू 1/f विच इज -1/15। तो कुल मिला के 1/v इज 1/30 माइनस 1/15। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा भाई, 30 एलसीएम है ना, और ये 1 - 2 यानी -1/30। देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज जो होगी वो इमेज का डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, -30। अगर इमेज का डिस्टेंस -30 है ना, तो जो मैग्निफिकेशन है
दैट इज माइनस ऑफ v बाई यू, यानी माइनस ऑफ v कितना है भाई, -30 डिवाइडेड बाई यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है, 30 है ना, यानी मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया, -1। मैग्निफिकेशन 1 निकल के आया, ऑब्वियसली निकल के आना चाहिए, है ना भाई। देखो आपका फोकल लेंथ 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा, 30 पे, और ऑब्जेक्ट भी आपने कहाँ रख दिया है, 30 पे। तो फिर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है दोनों सेम होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम होगा, और दोनों का साइज भी क्या होगा, सेम। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपसे कह रहा है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2, तो आप बोलेंगे द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी आप क्या लिखेंगे, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एन ऑब्जेक्ट इज, नहीं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। चलो आओ मिरर सी के लिए सॉल्व करते हैं, फिर से इसे रिमूव किया जाए, मिरर सी के लिए सॉल्व किया जाए। तो मिरर सी का क्या सीन है, मिरर सी के लिए जो फोकल लेंथ है दैट इज -30, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -20, ठीक है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकली करा, पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड साइज, ठीक है, इमेज का नेचर और साइज क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सॉल्व क्या, हम इसे समझ सकते हैं कि साइज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कैसे समझ जाएंगे, और देखें। देखो फोकल लेंथ क्या दे रखी है, -30, ये फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 पे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है भाई। एक कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इधर रखा है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो, और वो कनकेव मिरर है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, यानी द इमेज विल बी एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो व्हाट इज द नेचर एंड साइज हुआ, साइज एनलार्ज्ड है, नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल इरेक्ट। हमें कैसे पता, क्योंकि फोकस के इधर रखा है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इस रे डायग्राम हमने बनाया था लास्ट किसी क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिएगा उसे, है ना। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 हुआ। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 दे रखा है, तो भाई फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, तो -12 हुई, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फॉर्म्ड इमेज इन दिस केस। तो कुछ नहीं, फिर से भाई मिरर फॉर्मूला, थक गए मिरर फॉर्मूला यूज कर करके, एक ही तो फॉर्मूला है ना, 1/-12 इक्वल टू 1/v। v कितना है भाई, वो तो निकालना है, +1/u, और u जो है हमको दे रखा है -18। तो कुल मिला के 1/v इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 1/18 - 1/12। फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम इसका 36 है, 2 - 3, देयरफॉर 1/v इज -1/36, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हुआ, -36 सेंटीमीटर, यानी इमेज किधर बनेगी, 36 सेंटीमीटर इस साइड ही बनेगी। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए अब बाकी हम लोग, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया, नेक्स्ट पे चलते हैं।